सर अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम है यशपाल सिंह। यशपाल जी थोड़ा सा तेज बोलें प्लीज़ सर। सर आप अपने बारे में बताएं, आपने बच्चों को और या आपने यंगस्टर्स को कहाँ एजुकेशन दी है, कि क्या क्या उनको सिखाया, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। मैंने अपने यंगस्ट जो सिखाया है वो फोर्स संबंधी शिक्षा उनको दी है। हाँ जी, आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनर रहे हैं सर। आर्मी की ट्रेनिंग दी है, जिस समय हम तैनात रहे हैं वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर इन विषयों पर जो जवान जो हमारे तैयार होते हैं, अदर रैंक्स जो तैयार होते हैं या अपर रैंक्स तैयार होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया देश की सेवा को इसमें कार्य करना। सर आप आर्मी में ट्रेनर थे? मैं पैरामिलिट्री में था। पैरामिलिट्री में, वाह देखा ये काफ़ी उसमें वीआईपी सिक्योरिटी में, बॉर्डर ड्यूटीज में, एनडीआरएफ में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में मैंने काम किया है। करीब करीब मेरी जो है 30 साल की सर्विस जो है फोर्स में रही है। मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि इतने हाईली एफिशिएंट एजुकेटेड लोगों से मिलने के लिए हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और अपने विषय को हम आगे रखते हैं। विजय जी आप ये बताइए कि आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, 12 साल के बच्चे ने अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर 14 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया। तो आप इसके कारण क्या समझते हैं और इसके उपाय क्या हैं? समझ कई सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, माँ बाप का भी, पेरेंट्स का भी है। एकल फैमिली व्यवस्था जो है उससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चों में किसी तरह कंट्रोल नहीं रह जाता है, ना उनमें कोई डर भय रहता है। पहले जो एक कंबाइंड फैमिलियाँ हुआ करती थी उसमें चाचा का डर, दादा का डर, और फैमिलीज़ में बुआ और मौसी वगैरह का डर थोड़ा सा बच्चे में रहता था। और अब एकल व्यवस्था में क्या है कि माँ बाप हैं तो वो अपने बिजी हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि काम के लिए सभी को निकलना पड़ता है, पुरुष को भी और महिला को भी। खर्चे ज़्यादा और इनकम कम, हाँ इस वजह से ये वजह है इसकी। दोनों पेरेंट्स से है, लोगों की जो एक्सेप्टेशन है जो वही बहुत बढ़ गई है, अपेक्षाएं जो बहुत बढ़ गई। और बच्चा ज़्यादा रोए ना, बच्चा बिजी रहे तो चलो जी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, लैपटॉप पकड़ा दिया, कंप्यूटर पकड़ा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट दे दिया कि जो जिससे हो कि वो उनको परेशान ना करे। और ना ही पहले बाप दादा हुआ करते थे तो वो क्या कि थोड़ी बहुत उनको शिक्षा वगैरह देते थे, पुरानी कहानियाँ सुनाते थे, उनका ध्यान रखते थे। तो बच्चा थोड़ा सा क्या है कि कंट्रोल में रहता था, उस पर एक बंदिश सी रहती थी। और आजकल क्या है कि कमाई के चक्कर में कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है, और कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं, पब्लिक बहुत बढ़ गई है, और लोग क्या है कि चीज़ें कम होती जा रही हैं, और बच्चे में जो है वो उसको प्राप्त करने की जो वो है भावना जो है वो बहुत तीव्र है। वो देखता है कि दूसरे के पास ऐसा है तो मेरे पास भी वो हो। मुझे लग रहा है अभी पिछले दिनों जिस तरह की फिल्में आई थी, जैसे अन्य फिल्में आई थी जिनमें बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई गई थी बच्चों का, ऐसी फिल्मों का भी तो बच्चों पर बड़ा फर्क पड़ता होगा। जी बिल्कुल, इस तरह की फिल्में जो हिंसक फिल्में हैं वो बच्चों को, हॉरर फिल्में हो गई, हिंसक हो गई, या ड्रामनी फिल्में हो गई, उनका भी बच्चों पर असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। क्योंकि आजकल की जैसे मैंने बताया कि एकल व्यवस्था है, बच्चा अकेला ज़्यादा रहता है, लैपटॉप पे है, फ़ोन पे है, तो वो क्या फिर इन पे ही लगा रहता है, वो इसके दिमाग पर असर करती रहती है। और एक समय आता है कि बच्चा जो इस ओर चला जाता है, जैसे आपने बताया कि 14-12 साल के बच्चे की हत्या कर दी। तो इस तरह से बच्चे में क्या एक भावना पनपती रहती है धीरे धीरे, ये एकदम नहीं होती है कि आप ये कहें कि एकदम कुछ हुआ और उसने एकदम कर दिया, ऐसा नहीं। उसको बनने में समय लगता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो बच्चे की जो चेंजेस बच्चे में आते रहते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा देख लें, समझ लें, या स्कूल में टीचर्स उनको देख लें, थोड़ा सा उनको गाइड कर सकें। अच्छा, मैंने स्कूलों की भी जवाबदारी है ये। विजय जी अभी हमने मास्टर से बात की थी, मैंने से पूछना भूल गया कि स्कूल के जो अध्यापक हैं उनका क्या रोल हो सकता है इसमें, कि वो स्कूल में क्या पढ़ाए, कुछ स्पेशल, क्या स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ स्पेशल 10-15 मिनट टाइम के बच्चों को मेडिटेशन के लिए कुछ उनको सिखाएं, अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, लड़कियों से जो उनसे कैसा व्यवहार करना है, छोटे बच्चों से कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि स्कूल में ही बच्चे आजकल जैसे देखते हैं कि आप मैक्सिमम 7 से 8 घंटे स्कूल में बिताता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपने दोस्तों से मिलता है, और कई को एजुकेटेड स्कूल हैं जिसमें दोनों एजुकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी और बच्चियाँ भी साथ पढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्कूल टीचरों का इसमें बहुत रोल है। हाँ जी, वो जब भी बच्चों से मिलें, मनोवैज्ञानिक उनका वो करें, क्लासेस लें, है ना, थोड़ा सा उनको जो सुबह के समय प्रेयर के बाद थोड़ा सा सुविचार उनके मन में लाएं, उनको बताएं, कम से कम एक 5-7 मिनट का सेशन ऐसा रखें जिसमें बच्चों को जो भी लेटेस्ट में या
जो भी उस वक्त चल रहा है देश में या समाज में, उससे लोग बच्चों को भी थोड़ा सा जो है वो करते रहें, उनको भी जागरूक करते रहें, बताते रहें हाँ, कि ऐसे ना करें या ऐसा करें या बच्चों को सिखाना पड़ेगा ना। बच्चे तो कहते हैं कि कच्ची मिट्टी का वो है, उनको क्या किस तरह से करना, ये तो फिर कोई भी मतलब किसी भी तरह का टॉपिक समाज में चल रहा है, जैसे कभी कोई 15 अगस्त आ गया तो बच्चों को देश भावना के बारे में बताएं, कभी कोई पर्व आ गया, दिवाली आ गई या ईद आ गई तो उसके संबंध में बताएं कि भाई ये सिस्टम कैसे होता था, हम लोग कैसे साथ मनाते थे। विजय जी, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो छोटे बच्चे, अगर उनसे ये पूछा जाए कि दशरथ जी के कितने पुत्र थे, राम जी के कितने भाई थे, शायद वो नहीं बता पाएंगे। अभी अगर कोई छोटा बच्चा नजर आएगा यहाँ पे तो मैं उनसे पूछ के मैं आपको क्वेश्चन लाइव में आपको दिखा भी दूंगा। उनको ये नहीं पता होगा कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी ये चारों कितने भाई थे। इसके बारे में भी बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। बताओ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले जो है ना, आप जो है ये चीज़ें पहले जो है बच्चा अपने दादा, नाना, नानी से चीज़ों को सीख लेता था। हाँ जी, हाँ जी, है ना। परंतु आप आजकल की एजुकेशन एक ऐसी हो गई है कि बच्चा पढ़ता तो है पर वो 44 की हिंदी नहीं बता पाता कि 44 किसे कहते हैं, क्योंकि उसने पढ़ाई 44 है। हाँ जी, उनको अच्छा उसको हिंदी का ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, एक बात है, जब मैं बच्चों को ना टेबल पढ़ते हुए देखता हूँ, हमें तो इसे खाया हुआ और हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये याद रहता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 तिया 3 6 36। अब देखो कुछ बच्चे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, बेटा 1 मिनट इधर आओ जरा। आजा बेटा, आजा। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए आओ, 1 मिनट के लिए आओ बेटा, 1 मिनट के लिए आना, ठीक है। आओ बेटा, अपना नाम बोलो, तेज बोलो बेटा, नीचे बैठो, तेज बोलो। आरना कोहली। आपसे मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। पहले बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल। सुमेरमल जैन, जो कि जनकपुरी में है। बेटा अब ये बताओ, दशरथ जी के कितने पुत्र थे, राम जी के कितने भाई थे? 3 भाई थे। तो आप तीनों के नाम जानते हैं? नाम भी नहीं पता। राम जी का भाई कौन थे? लक्ष्मण जी। ये पता आपको इतनी बात? अच्छा, तो ये आपके पेरेंट्स ने आपको ये बात नहीं सिखाई? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, चलो हम आपको परेशानी करते हैं। बेटा आप आओ 1 मिनट के लिए। देखा आपने बच्चों का स्टैंडर्ड? बेटा ये आप अपना नाम बताओ प्लीज। पूरा नाम बताते हैं। विजय कोहली। विजय कोहली, आपको पता है दशरथ जी के कितने पुत्र थे, राम जी के कितने भाई थे? हिंदू देश है, हिंदू कंट्री है, राम जी के कितने भाई थे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता? सिखों के कितने गुरु हैं टोटल? 11 गुरु हैं सिखों के। अच्छा अच्छा, श्री गोविंद सिंह जी कौन से नंबर के गुरु थे? अच्छा चलो ठीक है बेटा जी, अब इनसे बात करते हैं। आप ये देखो जी, ये हमारे बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे, इनको अपने जो हमारा बेस है उसकी कितनी जानकारी है ये भी मैंने वीडियो के बीच में डाल दिया है। फिर हम दोबारा विजय जी से बात करेंगे। मेरा नाम तरनजीत सिंह कोहली है, मैं सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, जनकपुरी में है। Which class, which standard? 6th। चलो बहुत अच्छा बोला है। अच्छा आप ये बताओ, दशरथ जी के कितने पुत्र थे, राम जी के कितने भाई थे? एक तो राम जी के भाई लक्ष्मण थे और कम से राम जी के भाई 6 थे। 6 भाई थे उनके। अच्छा अच्छा, आपका नाम बताओ। नाम तो नहीं पता। नाम नहीं पता तो कितने का नाम पता है आपको? लक्ष्मण जी। अभी उस डिपार्टमेंट में बच्चे नहीं गए हैं, अभी तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे 44 की हैं। हिंदी की क्या होती है बताओ? अच्छा 44 का हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस टॉपिक के ऊपर हम ना एक दोबारा वीडियो बना देंगे संडे के दिन आके, जब यहाँ पे ज्यादा बच्चे होंगे, कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उस तरफ जहाँ पे की स्पोर्ट्स की गेम्स की मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे बच्चों का ना इस रोक रोक के उनसे हम ये 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बच्चों के ऊपर बनाऊंगा। 40 पे पहुंच गए। 51 52 40 के बाद 51 में 51 41 41। मेरे को 51 तक 60 तक आती है। हाँ तो 40 के बाद तूने छोड़ दिया। 61 62 हाँ 40 के बाद 40 के बाद अच्छा 64 भाई 40 के बाद 41 आएगा यार। अच्छा, अब हम ना संडे को आएंगे, संडे को हम ना खाली बच्चों के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? तब आप हमें मिलना, मैं आपको आवाज़ मार दूंगा, ठीक है ना? आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है जीतू शर्मा ऑफिशियल। आपको पापा को पता है आपको?
मैं आज वो कर दूंगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर दें। बट ये सब्सक्राइब के बारे में आपको जल्द बिल्कुल को पता होगा कि मोबाइल में वीडियो कैसे सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि राम जी के ये कितने भाई थे? 4 भाई थे राम जी के। वेरी गुड। आप दोबारा आ जाओ एक बार के लिए। आप चारों के नाम बता दो, बता सकते हो तो? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चलो ठीक है बेटा, ये जाओ आप जाके खेलो, फिर हम बात करते हैं। आइए आइए राम अवतार जी, आइए आइए, आपका तो जरूरी है। हमारे बीच में मेरे नाम आप इधर आइए, आप आइए, यहीं बैठो, यहीं बैठो। आप तो आप बैठो, बैठो ना, अब आपसे बातचीत होगी ना। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हाँ जी। अब हम अपनी बातचीत कंटिन्यू रखते हैं। अभी आपने सुना बच्चों के व्यूज़, इसके लिए ना एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए, वो हमने बीच में बच्चों को इंक्लूड कर दिया। तो आज हमारे एक और मित्र आ गए हैं, इनसे भी अभी बात करते हैं। आप सर अपना नाम बताइए। राम अवतार जी, आप ये बताओ, आपको ये न्यूज़ मिलोगी कि 12 साल के बच्चों ने 3-4 उसके जो दोस्त थे मिलकर एक 14 साल के बच्चे को पीट के स्कूल के अंदर उसका मर्डर कर दिया। प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे। तो आप इसका कारण क्या समझते हैं और इसके उपाय क्या हैं, और सरकार के वो पेरेंट्स को या स्कूल के लिए आपके लिए आपके पास से क्या सजेशंस हैं? मेरा तो ये है कि इनके माँ बाप ने शिक्षा सही नहीं दी, थोड़ा सा तेज। स्कूलों में शिक्षा सही नहीं दी, सही मिलती तो लड़का सही रास्ते पे जाता। नहीं तो माँ बाप भी क्या करें, माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है। तो बच्चों की स्कूलों की फीस 10-15 हज़ार रुपये तो स्कूलों की फीस है। माँ बाप दोनों कमाएंगे तभी तो स्कूल का दे पाएंगे। पढ़ते हैं बच्चे, कैसे न कैसे पढ़ाते जाएंगे। जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, कैसे न कैसे करके कर रहे हैं ना, तो फिर तो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम एक दे पा बात रहे ना ना। कि बच्चे को एडमिशन कराओ स्कूल में, कराओ ना, 10,000 रुपये लेंगे। वो 10,000 क्या काम आएंगे? हर महीना फीस लेते हैं वो 10,000 रुपये क्या काम आएंगे? तो वो तो फिर जब बच्चों को इतना भी नहीं पता कि हमें अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने सहपाठियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बिहेव करना है, तो फिर ऐसी एजुकेशन का इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या हो? कि बच्चे तो आपके बन रहे हैं, क्रिमिनल मर्डर कर रहे हैं। मैं तो माँ बाप गलती मानता हूँ। माँ बाप शिक्षा सही दें, सही बात करें तो सही है, और गलत करोगे तो गलत होगा। जैसे कामी आदमी को, कामी औरत के पास बैठो, किसी के पास बैठो, काम पर नहीं सीखेगा। तो जैसे जो चोर के पास बैठोगे वो आदत आ जाएगी, जैसे अच्छे आदमियों के पास बैठोगे अच्छी आ जाएगी। संगत करोगे, सत्संग करोगे, सत्संग का आएगा। जैसे तो शराब पिएगा कोई आदमी, उसके पास बैठेंगे, लत जरूर आ जाएगी, थोड़े दिन में आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं तो उसके माँ बाप गलती मानता हूँ, मैं तो मानता नहीं बच्चे को। तो और स्कूल के लिए क्या स्कूल वालों की स्कूल के कोई 10,000 रुपया है, स्कूल क्यों नहीं गलती है? ये बताओ आप। इसका गलती है, टीचर ने सही रास्ते पे नहीं दिया। नहीं, टीचर जैसे अब हमारी पोती है, स्कूल टीचर वहाँ सर्विस करती है, जाती है, पहले पूछते हैं लड़की घर पे आई कि नहीं। लड़का के लिए नहीं पूछेंगे, लड़की के लिए पूछेंगे। तो ये मती अच्छी है ना, सर्विस करती है, पूछते हैं सर, ये मती है ना। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सरकार को, पेरेंट्स को या शिक्षकों को स्कूल में जो इतनी हाईली फीस लेके भी बच्चों को कुछ सिखाते नहीं तो बेकार है वो फीस। हाँ, तो इसके बारे में आपकी क्या? अब आपने अपने बच्चों को एडमिशन कराया, 10,000 रुपये दे दिए, वो 10,000 रुपये क्या काम आए मुझे ये बताओ। हर महीना फीस ले रहे हैं, नहीं क्या काम आए बताओ। 10,000 रुपये जो आपने दिए क्या काम आए? तो स्कूल में आपको ऐसे ही लगता है कि स्कूल में कुछ 10-15 मिनट बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों को हम ये बातें सिखाएं? 2 घंटे रोजाना होना चाहिए। सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह से बच्चों को कुछ सिखाएं। अगर पेरेंट्स बीसी या इतनी हाईली फीस है तो टीचर या उनके, मैं कह रहा हूँ एक ने BA पास कर ले, और मैथ जो उस पर ये नहीं आता, 12 ना मीटर से 12 गिरे कितने का हुआ ये नहीं पता, और नंबर ला रहे हैं सही पूरे, कहाँ से आ गए मैं ये बताओ। हमने बच्चों को एक मशीन बना दिया कि 99% ले आओ, 80% ले आओ, 70% ले आओ। 70% तो आजकल कोई वैल्यू नहीं है। 85-90 वालों को तो नॉर्मल समझा जाता है, और जो बेसिक नॉलेज है उसमें हमारे बच्चे जीरो। तो नॉलेज तो नहीं है, उसको वैसी नकल करके पाए तो कहाँ से आए? मैथ में नंबर पूरे कहाँ से आ गए? 80 आए, 100 में से 70 आए, कहाँ से आ गए जब उसको नॉलेज नहीं है? ये बताओ, गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। है जो उसमें आता ही नहीं पूछे तो कैसे पास हो गया? मैंने पूछा, मैंने गुड़िया, अब हम अपनी वीडियो को आगे बनाते हैं। जी, भाई साहब से बात करते हैं। मैंने पूछा, मैंने गुड़िया तू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर, नाम BA पास बताइए। की। मैं मैथ से, हाँ मैंने कि मैथ में 12 ना मीटर से 12 गिरे कितने का होंगे? मेरा नाम प्रेम सिंह जी, आप भी बताओ कि
आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि 12 साल के टीचर बच्चों ने मिलकर अपने से 2 साल बड़े 14 साल के स्टूडेंट की तो इस बारे में आप किसी जिम्मेवार समझते हैं कि बच्चों का व्यवहार ऐसा हिंसक क्यों हो रहा है? इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। है जी, मैंने गलत बोला था। नहीं, बढ़िया बोला। हाँ। एक बार बताओ, बीए पास कर पहले तो ये जो है बीए पास माँ बाप का जो है जो भाई ये पूछो 12 मीटर है पूछी तो 12 के लिए कितने का हल्का तो वो हो बता नहीं पाती तो फिर कैसे पास हो गई? ठीक है। उसके साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे स्कूल का भी माहौल नकली की होगी। फिर नकल और करी होगी। स्कूल के जो टीचर कहाँ गए? जिम्मेवार टीचर हैं वो भी बहुत जो है 10,000 अपनी बड़ी आपने ड्यूटी में बच्चों जो को है वो 10,000 हर महीना फीस ले उनके रहे हैं। अपनी 10,000 क्या कमाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से समझ नहीं पता है वो? वही तो 70 नंबर की तो वही तो ये रिश्वत जो है। है धीरे धीरे इस पते पे की पास हो। 10,000 दे के भी उसको असर फेल कर पड़ता है देगा। क्यों वो लापरवाही कर जाता है और जो है हमारे उसके ऐसे प्रति जो है चौकीदार से पीएन से वो बहुत सबको ही 10वीं पास के सर्टिफिकेट गलत दिया है रास्ते नगरों पर से गया। और वो नहीं तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है क्या इसमें? पेरेंट्स ने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करें? क्या हमारे कुछ पेरेंट्स ही वो थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं? फायदा क्या हुआ 10 रुपये सर्टिफिकेट लाने उसके अंदर जो है पेरेंट्स कोई इतना मैं तो कह रहा टाइम हूँ, भी नहीं पोस्ट होता पढ़ाई क्योंकि है। दोनों आजकल तो दोनों ड्यूटी में पहले जो थे और सर्टिफिकेट वो में एक ही ड्यूटी में होता था जहाँ वो में लेडीज कहाँ से आ गई जब वो उसका बच्चे को हिसाब हैंडल कर देती थी गलत हाँ काम जी, ये बात लड़की है और अब खर्चे ज़्यादा हैं, और दोनों खर्चे के दोनों ज़्यादा हैं। हाँ, वर्किंग दोनों हो गए हैं। वो वर्किंग में है और दोनों आते ये हैं आई नहीं जाते आते हैं, उनके बाद टाइम नहीं मिल पाता फायदा क्या तब हुआ? तक जो है बच्चा जो है ना या तो लौट के सो जाता है लापरवाही से जो है ना अपना जो है टाइम गुजार देता है। इसमें ये भी है ना कि बच्चा ज़्यादा उनसे क्वेश्चन ना करे, बच्चा थोड़ा बिजी रहे, इसके लिए बच्चे को गैजेट्स दे दिए, मोबाइल दे दिया, उसके हाथ में लैपटॉप दे दिया, कंप्यूटर दे ये दिया। सबसे बड़ी जो है गलती ये है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है। उससे हर तरीके जो है ना क्वेश्चन और उसके अंदर जो है ऐसे जो है ना बातें हैं ये बात वो बहुत आम है। ज़्यादा फॉलो करता है और छोटा सा बच्चा भी इतने फास्ट तरीके से मोबाइल को जो है ना हैंडल कर लेता है हम जैसे को अभी नहीं। आपने देखा कि वो बच्चे कह रहे हैं हाँ मैं सब्सक्राइब करूँ, उसको कुछ बता के चले गए, लेकिन ये पूछे राम जी के कितने भाई थे, इसका उसको कुछ नहीं पता था। तो ये तो सब जो है ना एजुकेशन व्यवस्था की देन है। हम तो डायरेक्ट कहेंगे ये हमारे टीचर जिस समय होते थे उस समय जो है ना इतना डरते थे कि जो है ना हाँ और अगर हमारे टीचर हमें डंडे से भी पीट देते थे तो भी हमारे मन में उसकी उनके रिस्पेक्ट प्रति खत्म नहीं होती हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में बच्चा टीचर अगर अपने बच्चों पेरेंट्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डांट भी दे तो बच्चे ऐसे नाराज हो जाते हैं। गेट के बाहर आज मिल रहा देख ले तू हाँ ऐसे कि बोलते हैं ये गेट गेट के- पे आओ, छुट्टी के स्कूल बाद के अपने गेट के टीचर को बाहर। देखेंगे, अपने मास्टर को देखेंगे। कर दिए इस तरह का बिहेव हो गया बच्चों को। तरीके का जो है ना ये अच्छी बात है ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे देश के लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। अच्छी अच्छी जीत लेंगे फिर बहस करने का उनको पता तो तब लगे ना जब जो है ना गुरुजी उनको ऐसी शिक्षा दे। बस देश के प्रति मेन है इस शरीर को जो है ना आज के संसार में लाए हो इसका जो है ना मकसद क्या है। माँ बाप ने तो जो है ना पाल दिया, पनोस दिया, स्कूल में भेज दिया, खर्चे उठा लिया। खर्चा तो वो तो वहीं तक सीमित है ना। भाई आगे तो जो है जहाँ उसका मानसिक विकास है उसके बारे में कुछ नहीं है। उसके लिए मेरा नरी जो है ना टीचर लोग जिम्मेदार। तो इनको अब थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा स्कूल के लिए। जैसे अभी हमारा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि पेरेंट्स को कुछ आधे घंटे बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने से बड़े से कैसे बिहेव करना है, अपने छोटों से कैसे करना है, जो फीमेल जो दूसरे जो कोलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। बच्चों में जो सभ्यता का दायरा जो है बढ़ाना है वो सभ्यता बच्चों की जो खत्म हो रही है। बनता है। सभ्यता जो है ये माँ बाप से शुरू होती है और आगे जाकर के टीचरों पे जाकर के जो है खत्म हो जाती है। फायदा क्या हुआ? तो इनमें जो है दोनों की ही जिम्मेवारियाँ फायदा क्या हुआ? भाई बचपन से शिक्षकों की और पेरेंट्स की।
पेरेंट्स वहाँ तक सीमित है जहाँ तक वो चलना फिरना और स्कूल जाना। अच्छा ये बताओ, इसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है? सरकार का तो इसमें बहुत बड़ा रोल, अगर चाहे तो सरकार का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। किस तरह से ये क्योंकि उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी जो है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। साथ साथ जो है उन बच्चों को भी अपनी जिम्मेवारी, जब वो यंग हो जाते हैं उनको खुद को भी ये जिम्मेवारी अपनी महसूस करनी चाहिए कि मुझे देश के प्रति कुछ आगे काम करना है। कहता है मेरे चंद्रमा में जगह देते हैं, अरे कुछ भी सही तो मेरा तो जो है वही विचार यही है कि माँ बाप से लेकर के जो है ना, और जिम्मेवार जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जिस संस्था में, जिस भी कंपनी में, जिस भी संस्था में जाएंगे तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने पढ़ा नहीं कहीं। बच्चों को भी जो है ना सीखना पड़ेगा। मुझे मेरे माँ बापों ने जो है इसलिए भेजा, उसको मैं ठीक से अब आप खुद देखो, बच्चे स्कूल में भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कि कुछ मिल जाएंगे, और वो स्कूल में जाके मर्डर कर रहे हैं अपनी पुलिस का। ये तो बहुत ही खतरनाक है। और ये सब देन जो है ये मोबाइल, इंटरनेट और जो है फिल्म की देन। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे दूसरे जो हमारे अंकल जी उनसे बात करते हैं। किसको? नहीं मैं उनको कह रहा हूँ। और ही हम बात कर लेते हैं। ये बात कर लेते हैं। हाँ, इनका नहीं, पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप पहले आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सीनियर से बात करते हैं, जूनियर से नहीं। नहीं जी नहीं, अभी घूम के आ रहे हैं, तब तक आप समझ जाओगे ना किस बात में बात कर रहे हैं। ये कौन से उससे हैं? आप कहाँ से? इससे मार्जिन क्या होगा? मैं उत्तम नगर से ही हूँ, यही सामने मेरे घर है। ये तीनों दुकानें, स्पीकर वाली ये दुकानें हैं, हाँ हाँ वो तीनों दुकानें हमारी हैं, ऊपर तक हमारे ही है। और ये सामने वाला ब्राउन वाला घर मेरा अच्छा, मित्र का इससे है। मार्जिन क्या होना है? मार्जिन की बात नहीं है जी, ये तो अभी ना जैसे पिछले दिन पानी की प्रॉब्लम थी तो हमने उसके लिए वीडियो बनाया था। पानी जो गंदा पानी आ रहा था, और अब हमने ये भी बना दिया। तो अब हमने ये सोचा कि कुछ ऐसे ऐसे जो विषय हैं हम उसके बारे में बात करते रहेंगे, और यहाँ पे पार्क में आके ये उठाते रहेंगे अपने चैनल पे। कोई तो बोले ना उस दिन तो छोड़ दे कम से भाई, इस बारे में एक छोटे बच्चे, एक 14 साल के बच्चे का मर्डर होगा, कोई तो बोलेगा। कम से कम हम इस बारे में डिस्कस तो करें, कुछ शुरुआत तो करें, बस खाली इतना है हमारा प्लान। देखो जी, ये धरती है,